अगर आपको भी जॉइनिंग लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर, ऑफर लेटर में कन्फ्यूजन है कि ये सब क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको किसी अननोन नंबर से कॉल आता है किसी एचआर का, और वो आपको भेजती है जेडी। जेडी इन द सेंस होता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जिसमें ये बताया गया होता है कि कौन सी पोस्ट है और उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन कौन सी है, काम कौन कौन से जो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप जेडी को देख के हाँ कर देते हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ, तो फिर आपके लिए प्रोसीड होता है F2F, यानी कि जो होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। वो फेस टू फेस इंटरव्यू देने के लिए आप उस लोकेशन पर जाते हो जिस लोकेशन पे आपको एचआर बुलाता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो आपको मिलता है एक ऑफर लेटर। ऑफर लेटर में क्या होता है कि ऑफर लेटर में ये सब चीज़ें लिखी गई होती हैं कि आपने इंटरव्यू दिया था, आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो चुका है, हम आपको ये सैलरी देंगे और आपको जॉब देने के लिए तैयार है। तो आप ऑफर लेटर की एक्सेप्टेंस मेल के थ्रू लिख के भेजते हो। ऑफर लेटर डिपेंड करता है आपको कैसे मिलता है, मेल के थ्रू मिल सकता है, हार्ड कॉपी मिल सकता है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो प्रोसीड करती है। ऑफर लेटर एक्सेप्टेंस भेजने के बाद आपको मिलता है जॉइनिंग लेटर, जिसमें लिखी होती है डेट ऑफ जॉइनिंग, जो आपने ऑफर लेटर के मिलने से पहले या इंटरव्यू में डिस्कस की गई होती है। तो डेट ऑफ जॉइनिंग जो लेटर होता है उसमें आपकी जॉइनिंग डेट लिखी होती है। इसके अलावा उसके साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी गई होती है, जिसमें ये बताया गया होता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट जॉइनिंग के टाइम पे लेके आने हैं। तो आप ज्वाइनिंग वाली डेट पे आप वो डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचते हो, तो ज्वाइनिंग वाली डेट वाले दिन ही आपको मिलता है अपॉइंटमेंट लेटर कि इस बंदे को हमने इस पोस्ट के लिए आज अपॉइंट कर दिया। वो एक फॉर्मल लेटर होता है, उसमें बस आपको साइन करने होते हैं। कुछ कंपनियां अपॉइंटमेंट लेटर देती है, कुछ कंपनियां नहीं देती, कुछ कंपनियां सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर देके ही काम चला लेती हैं। ज्वाइनिंग लेटर के बाद आपकी प्रिपेयर होती है KPI, यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, जो आपके सीनियर और मैनेजर लेवल के लोग होते हैं वो आपकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मैनेजमेंट को भेजते हैं। ठीक है, कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरीके से। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है दस वेल एंड गुड, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आपको मिलता है कि PIP, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान। परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान के अंतर्गत आपको कुछ दिन मिलता है कि इस दिनों के अंदर अंदर आपको अपना काम सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज आपको रिजाइन देना पड़ सकता है। तो परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट प्लान मिलने के बाद अगर आप अपना काम सुधार लेते हो तो आप जॉब पे बने रहते हो, अगर नहीं सुधारते तो आप फायर्ड हो जाते हो। ठीक है, इसके बाद फिर आपको मिलता है रेजिग्नेशन, अगर आप अपना काम नहीं सुधारते। रेजिग्नेशन के बाद मिलता है आपको रिलीविंग लेटर, जिसमें ये लिखा गया होता है कि ये कंपनी इस बंदे को सर्वसहमति से निकाल रही है, ना तो इस बंदे ने कंपनी का नुकसान किया, ना कंपनी ने बंदे का नुकसान किया, तो हम इसके फ्यूचर के लिए वेलबींग के लिए प्रे करते हैं। तो ये सब नॉर्मल सी चीज़ें लिखी होती है। ये कहते हैं रिलीविंग लेटर होता है, ये आपको ज़रूर लेना है। इसके बाद आपको मिलता है एक्सपीरियंस लेटर कि आपने वहाँ पे कितने टाइम काम किया। बेस्ट एक्सपीरियंस लेटर 6 महीने से ऊपर तभी मैटर करता है, इससे नीचे का एक्सपीरियंस लेटर लेने का फायदा नहीं है। पर फिर भी हर कंपनी चाहे आपने एक दिन महीना भी काम किया तब भी आपको एक्सपीरियंस लेटर देती है। एक्सपीरियंस लेटर के बाद मिलता है आपको सैलरी स्लिप। अब ये आपने कभी बोलनी नहीं, आपको HR डिपार्टमेंट देता है कि सैलरी स्लिप आपकी हर जगह काम आएगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं और ये सारी A to Z प्रोसेस है हायरिंग की, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर आपके और भी क्वेश्चन है तो फॉलो कर सकते हैं इस चैनल को। थैंक यू वेरी मच।